एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू मल्टीवर्स। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग पिरामिड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के हिसाब से। और हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। कौन कौन से लेवल्स ऑफ टेस्टिंग? वो 4 लेवल्स जो आपको 100% याद रखने हैं, क्योंकि ये 4 लेवल्स आपको इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले बात करते हैं कि टेस्टिंग पिरामिड क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिंग पिरामिड इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था। ये एक्चुअली पिरामिड आपको ये बताता है कि कौन से टाइप ऑफ टेस्टिंग कब करते हैं और किसकी क्या कॉस्ट है एक्चुअली। अगर आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो, यूनिट टेस्टिंग जनरली होती है छोटे छोटे यूनिट्स को टेस्ट करने के लिए। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ आपको। सपोज आपको एक कैलकुलेटर बनाना है। उस कैलकुलेटर के अंदर अगर आप एक छोटा सा मॉड्यूल, मान लो सम का मॉड्यूल विच इज 2 + 2 = 4 देने वाला मॉड्यूल, तो सम हो गया एक छोटा सा मॉड्यूल। सम के अलावा और बहुत सारे मॉड्यूल भी हैं इसके अंदर, जैसे कि डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, कॉस थीटा है, साइन थीटा है। अगर ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो और बहुत सारे मॉड्यूल होंगे इसके अंदर। सो जो कैलकुलेटर है वो बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल से, या कह सकते हो छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है। जब आप एक इंडिविजुअल यूनिट को टेस्ट करते हो तो हम उसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट्स को टेस्ट करना बहुत इजी होता है, इसलिए आपने देखा होगा टेस्टिंग की कॉस्ट हमेशा यूनिट टेस्टिंग पे कम होती है एंड एंड टू एंड टेस्टिंग तक जाते जाते इंक्रीज हो जाती है। तो मैनुअल टेस्टिंग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। क्यों? इसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ एक अलग सॉफ्टवेयर टेस्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसके लिए हमारे को एक एम्प्लॉय हायर करना पड़ रहा है हमारी टीम में, जो प्रॉपरली प्रोजेक्ट को या उस प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा। यूनिट टेस्टिंग में अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, यूनिट टेस्टिंग जनरली डेवलपर्स करते हैं। ये आप याद रखना क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिट टेस्टिंग कौन करते हैं। यूनिट टेस्टिंग डेवलपर्स करते हैं, लेकिन कई कंपनीज में यूनिट टेस्टिंग डेवलपर्स के अलावा क्यूए भी करते हैं। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है? बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स थी, जैसे कि कैलकुलेटर में सम की यूनिट, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की। उन यूनिट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। जब हम उनको कंबाइन करने के बाद एक प्रॉपर डेटा फ्लो देखें, फॉर एग्जांपल अगर मुझे टेस्ट करना है कि पहले मैं दो नंबर्स को सम करूं फिर एक से माइनस करूं, तो ये एक इंटीग्रेशन हो गया। हमने यहाँ दो यूनिट्स को जोड़ दिया एंड सम से माइनस तक का पूरा डेटा फ्लो चेक कर रही हैं। उसको कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद भी एक और टेस्टिंग आती है जिसको कहते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग। कई बार लोग इसको यूआई टेस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि अब सारी यूनिट्स कंबाइन हो चुकी हैं, प्लस अब आप उनको प्रॉपर टेस्ट करोगे एंड टू एंड यूजर की तरह। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट में सबसे पहले हो गया रजिस्ट्रेशन पेज। उसके बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद वो प्रोडक्ट लिस्टिंग देखा जाएगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग देखने के बाद वो अपनी पसंद की आइटम को ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद वो उसको ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के बाद उसको ऑर्डर हिस्ट्री में देख सकते हैं। इसी का एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बैकस्टैक डेमो एक डेमो वेबसाइट है। यहाँ साइन इन कर लेते हैं डेमो यूजर की तरह। हमने लॉगिन कर लिया। ऐड टू कार्ट कर लेते हैं आईफोन को। चेकआउट का बटन दबाया। यहाँ पर हमने एड्रेस डाला। कोई भी हम डमी एड्रेस इसमें डाल देते हैं। उसके बाद हमने सबमिट कर दिया। अब ये हमारा हो गया ऑर्डर सक्सेसफुली जनरेट। और इसके साथ साथ एक पीडीएफ भी जनरेट हो गई कंफर्मेशन के लिए। तो ये था हमारा एक मॉड्यूल जो कि एंड टू एंड टेस्ट करने का सिनेरियो। अगर हम जनरेट की हुई पीडीएफ देखें तो जनरेट की हुई पीडीएफ में हमें पूरी डिटेल मिल जाएगी जो कि हमने ऑर्डर किया था, कौन सा आईफोन ऑर्डर किया था, उसका क्या प्राइस था, टोटल प्राइस क्या था, कितनी क्वांटिटी थी उसकी। अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ टेस्टिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में फर्स्ट जो हमारा लेवल है उसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग एग्जाम्पल में मैंने आपको अभी बताया था टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग,
जिसके अंदर इंडिविजुअल यूनिट्स को या फिर कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जाएगा। अब जनरली डेवलपर्स क्या करते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए वो एक कोड लिखते हैं, जो कोड उसी के कोड को टेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2+2 का कोड है, तो वो इनपुट डालेगा 2, फिर डालेगा 2 इनपुट, फिर चेक करेगा कि आउटपुट 4 है या नहीं है। अब इसके अंदर कोड कवरेज या यूनिट टेस्टिंग करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर हम स्टेटमेंट कवरेज कर सकते हैं, डिसीजन कवरेज कर सकते हैं, ब्रांच कवरेज कर सकते हैं, कंडीशन कवरेज कर सकते हैं, फाइनल स्टेट मशीन कवरेज कर सकते हैं। अब ये है क्या, आइए देखते हैं। इसमें से एक टेक्निक के बारे में डिस्कस करने लगी हूँ, जो कि है सिस्टम कवरेज। इस एग्जाम्पल को समझो। इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि मैंने एक यूनिट टेस्ट करने के लिए एक फंक्शन बनाया। मेरा ये फंक्शन था इज सम पॉजिटिव। ये एक जावा का फंक्शन है जो मैंने बनाया है। ये इनपुट लेता है ए एंड बी, मींस टू इंटीजर्स का इनपुट लेकर उनका सम करते हैं। यहां मैंने एक स्टेटमेंट लगा दी है, स्टेटमेंट नंबर 1, इफ फ्लो, अगर दोनों दो नंबर्स का सम ग्रेटर देन 0 होता है तो रिटर्न ट्रू, वरना फॉल्स रिटर्न होगा। तो ये बुलियन रिटर्न कर रहा है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब इसी को टेस्ट करने के लिए मैंने नीचे दो छोटे छोटे यूनिट टेस्ट लिखे हैं। पहला यूनिट टेस्ट कहते हैं कि 2 एंड 3 का सम पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा यूनिट टेस्ट कहते हैं कि 2 एंड -3 का सम नेगेटिव होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट कवरेज का यूनिट टेस्ट एग्जांपल। सिमिलरली और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। लेट्स टेक सेकंड टेक्निक, डिसीजन कवरेज। डिसीजन कवरेज में क्या होता है, इसके नाम से ही समझ आता है डिसीजन। अगर यस है तो ये आउटपुट, और अगर नो है तो ये आउटपुट। एग्जाम्पल के तौर पर हमने स्टार्ट किया है और 2 इनपुट दिए एक्स एंड वाई। इन दोनों के सम की वैल्यू z इंटीजर में स्टोर कर ली हमने। अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो प्रिंट करेगा इट इज कंप्लीटेड। अगर 100 से ग्रेटर नहीं है तो चेक करेंगे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है या नहीं। अगर नहीं है तो एंड, और अगर ग्रेटर देन 50 है तो प्रिंट करवाएंगे प्रिंट इट इज नॉट कंप्लीटेड। मतलब सारे डिसीजंस को प्रॉपरली टेस्ट करना ये भी एक यूनिट टेस्टिंग का पार्ट है। और अगर ये डेवलपर करते हैं कोड के थ्रू तो ये यूनिट टेस्टिंग के अंदर आता है। सिमिलरली सारी ब्रांचेस को कवर करना, कंडीशंस हो सकती हैं अलग अलग, उनको कवर करना, फाइनाइट स्टेट मशीन को कवर करना, ये सब यूनिट टेस्टिंग का पार्ट है। इसके साथ हम एक टेस्टिंग को कवर कर लेते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ नहीं, आपके बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स यूनिट्स हैं उनको हम कंबाइन करेंगे। इसके अंदर जितने भी यूनिट्स और कंपोनेंट्स भी उनको टेस्ट करेंगे कंबाइन करके। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, आइए एग्जांपल में समझते हैं कि इंटीग्रेशन सिनेरियो कैसे होते हैं। छोटे छोटे यूनिट्स, मान लो हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन पेज है जो कि एक यूनिट है। एक यूनिट हो गई लॉगिन पेज की, फिर हो गया प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, फिर हमारा हो गया ऑर्डर पेज। अब इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या बोला जाता है, आप इनको कंबाइन करोगे। आपने रजिस्ट्रेशन पेज टेस्ट किया, कंबाइन कर दिया इसको लॉगिन पेज के साथ, फिर होगी हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग, और फिर हमारा हो गया ऑर्डर। अगर हम रजिस्ट्रेशन से ऑर्डर तक का डाटा फ्लो चेक कर रहे हैं कंबाइन करने के बाद, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन सिनेरियो। मतलब जब हम बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स को कंबाइन कर देते हैं उनको कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब हम यूनिट टेस्टिंग भी समझ ली है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी समझ ली है, बट अब ये सिस्टम टेस्टिंग क्या चीज है। सिस्टम टेस्टिंग को समझने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको कुछ क्वेश्चंस या फीडबैक होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा।